नमस्कार मित्रों, आज फिर खबरों पर चर्चा शुरू करते हैं। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर गुजरात बॉर्डर पर मध्य प्रदेश ने खोले शराब तस्करी के 7 कॉरिडोर। एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, फ्रंट पेज पर है, जो चिंताजनक है। तो लिखा है कि गुजरात में शराब बनती है, इसलिए दुकान बॉर्डर के 5 किलोमीटर के दायरे में और यहाँ से तस्करी आसान हो रही है। दूसरा एक चीज़ और लिखी है कि नीलामी, वहाँ की जो नीलामी है उन ठेकों की 50% आबादी भी शराब पिए तो प्रत्येक को साल में 1 लाख खर्च करना होंगे, इतनी शराब बिक रही है। बिक्री आबादी से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तस्करी के ये क्षेत्र काफ़ी बड़े रूप में उभर कर सामने आए हैं। और कुछ उदाहरण भी दिए उन्होंने कि मंडली की आबादी 2500, इनमें से 1250 बीपीएल में यहाँ एक दुकान का टेंडर 13 करोड़ रुपए में निकला। भारी तादाद में शुल्क तो प्रदेश सरकार को मिल रहा है, लेकिन ये शुल्क क्यों मिल रहा है इस पर भी विचार करना होगा। और शराबबंदी की जिम्मेदारी गुजरात सरकार पर है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश से यदि तस्करी हो रही है तो इसको रोकना तो चाहिए। भास्कर ने काफ़ी खोजपूर्ण सपट लगाई है ये। तो एक तरह से शराबबंदी को की यह एक हकीकत को बयान करती है। नीमच में मंदिर में सो रहे 3 जैन संतों पर हमला हुआ, जानलेवा। 6 आरोपी गिरफ्तार भी हो गए हैं, लेकिन इस तरह की घटना संतों के साथ होना कोई अच्छी बात नहीं है। वायदे में सोना 93,745 रुपये, अहमदाबाद में 96,340 रुपये प्रति 10 ग्राम बिका। 1 लाख की तरफ बढ़ रहा है बहुत तेजी से। वक्फ बिल को मिले समर्थन के बाद अब सरकार यूसीसी यूनिफाइड सिविल कोड पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। अगले पृष्ठ पर है, मंगलनाथ मंदिर में भात पूजा करवाने आए श्रद्धालु को मंदिर कर्मचारी ने धमकाया, गर्भगृह से बाहर निकाला और चांटा मारा। अब यदि कर्मचारी किसी मंदिर समिति की इस तरह की हरकत करते हैं तो उस पर रोक अवश्य लगना चाहिए। उज्जैन की छवि खराब होती है इससे। एक खबर और अच्छी है कि सीबीआई और ईडी के अनुरोध पर बेल्जियम, यूरोपियन कंट्री है बेल्जियम, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 13,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में चोक्सी को गिरफ्तार कर लिया है। डायमंड कैपिटल एंटवर्प में रहता था चोक्सी, मेहुल चोक्सी नाम है इनका, और ये भारी घोटाला करके, बैंक घोटाला करके यूरोप भाग गए थे और यहाँ वहाँ रहकर बच रहे थे, लेकिन अब की बार इनका प्रत्यर्पण हो सकता है। विधायक पुत्र को बचाने में जुटी थी पुलिस, आखिरकार केस दर्ज हो ही गया। मीडिया ने काफ़ी जोर लगाया था इस पर और विपक्ष भी हमलावर था, इस कारण से केस दर्ज करना पड़ा। लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता है और विपक्ष भी अपने आप में एक बड़ा स्तंभ है। तो इन सबके दबाव में आकर जो कुछ गलत होता है उसको सुधार करने की ड्यूटी सरकार की होती है और वो करती भी है। दूसरी ओर कांग्रेस प्रतिपक्ष के नेता हैं जीतू पटवारी, उज्जैन आए थे, रास्ते से गुजर रहे थे तो एक रास्ते में पटवारी ने शराब दुकान के बाहर बनाया वीडियो, कहा नगर सीमा से सटाकर दुकानें खुलवा दी, 80 का क्वार्टर 120 रुपये में खुलेआम लूट हो रही है। एक बड़ी खबर है भास्कर के उज्जैन पन्ने पर, 4-5 कॉलम की, फोटो भी छपा है जीतू पटवारी जी का। संपादकीय पृष्ठ पर अमेरिका और चीन भारत की बढ़ती ताकत को जानते हैं, मिनाज मर्चेंट लिख रहे हैं। और उधर चेतन भगत लिख रहे हैं कि क्या चीप लेबर का दोहन ही तकनीकी सफलता है, हम बड़े पैमाने पर इनोवेशन नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनोवेशन करना चाहिए ताकि गरीबों का जीवन भी बेहतर हो, केवल अमीरों के ऊपर ही डिपेंड नहीं करना चाहिए।
नई दुनिया में भी वही, बेल्जियम में चौकसी की गिरफ्तारी, जैन मुनियों को पीटने की बात, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान छपा है कि मुस्लिमों से प्रेम है तो मुसलमान को बनाए पार्टी अध्यक्ष। विपक्ष को चैलेंज किया है। वसूली 72,000 करोड़, दिग्विजय की पस। नई प्रणाली पर अमल के लिए तकनीकी सुधार कर रहा है सड़क परिवहन मंत्रालय। ये टोल को लेकर के बात, एक खबर लगी है यहाँ। पंचकोशी यात्रा की डेडलाइन खत्म होने के बाद तैयारी शुरू हुई है। पंचकोशी यात्रा शुरू होने वाली है। 15 अप्रैल तक काम पूरे होना था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इधर सिंहस्थ के कामों को लेकर तेजी लाने को लेकर प्रदेश सरकार काफ़ी गंभीर है और यहाँ प्रशासनिक बदलाव में, उस बदलाव के तहत नए कलेक्टर के रूप में रोशन कुमार सिंह ने यहाँ कार्यभार ग्रहण किया है। दूसरी ओर इंदौर के कलेक्टर जो पहले उज्जैन में रह चुके हैं, आशीष कुमार सिंह, उन्होंने मेला अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार भी ग्रहण कर लिया है। अनुभवी अधिकारी हैं। कोरोना के दौर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था यहाँ पर, तो सिंहस्थ की जिम्मेदारी इनको दी गई है। उम्मीद करें कि इन दोनों के आने से सिंहस्थ के कार्य गति पकड़ेंगे और ठेकेदार समय पर काम करके देंगे। संपादकीय पृष्ठ पर मीडिया मनोरंजन क्षेत्र में नई क्रांति को लेकर आमिर खान ने एक लेख लिखा है, पढ़िएगा इसको। शतरंग में त्रिदोष निवृत्ति के लिए आवश्यक है संतुलन, खान पान को लेकर के स्वामी मैथिली शरण का एक लेख छपा है। ट्रंप फिर धमका रहे हैं, पीछे 2 कदम पीछे हटते हैं, 3 ऊपर चढ़ते हैं, फिर 2 पीछे हटते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि कोई भी देश टैरिफ से बच नहीं पाएगा, यानी कि अभी भी अड़े हैं अपनी बात मनवाने के लिए। जिद्दी आदमी है तो ये तो करेंगे ही। इसका प्रभाव विश्वव्यापी हो रहा है। आज बस इतना ही। नमस्कार, हरिशंकर शर्मा की ओर से। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।